आगे देखो, दिग्विजय सिंह, कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह 2019 में एपी सिंह वकील, जो संत रामपाल जी का वकील बना था थोड़े समय के लिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से खा खा के पैसे और संत रामपाल जी के झूठे जयकारे लगा लगा के जंतर मंत्र पर, और तुम मूर्खों को मूर्ख बना गया। आज उस एपी सिंह का कोई लेना देना नहीं संत रामपाल जी के मुकदमों से है, लेकिन मैनेजमेंट ने चाल चली, उसको आगे खड़ा कर दिया कि ये संत रामपाल जी को बाहर निकलवाएगा। और उसकी तो आदत है 1.5 फुट की बातें फेंकना। वो तो पब्लिसिटी का भूखा है, मान बढ़ाई का भूखा है। वो तो उसको तो मोटी फीस चाहिए, फिर चाहे उससे कुछ भी बुलवा लो। दिग्विजय सिंह को लेकर, कांग्रेसी नेता को लेकर 2019 में विष्णु साहू, यही मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, एपी सिंह वकील और दिग्विजय सिंह एक बड़े से हॉल में संत रामपाल जी के भक्तों को इकट्ठा करके क्या प्रवचन सुना रहे हैं, सुनिए। आदरणीय एपी सिंह जी, आदरणीय विष्णुदास जी, हमारे रामपाल जी महाराज के सभी आदरणीय अनुयायी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं, देर से आया। लेकिन आप जानते हैं नेताओं के सुबह टाइम पर निकलते हैं, लेकिन धीरे 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 विलंब होता चला जाता है। हर आदमी चाहता है कि वहां भी चलो, वहां भी चलो। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा भी नहीं। पदाधिकारी आपके पोलिंग पे एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट वहां मिलेंगे। अरे वाह भाई एपी सिंह, वाह, तूने तो बिल्कुल 100 नंबर पूरे ले लिए भाई, वाह भाई, वाह 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 वाह। एपी सिंह क्या कह रहा है? ये दिग्विजय सिंह कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि संत रामपाल जी के इतने भगत हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में, क्योंकि हॉल में बहुत सारे भगत आ गए। तो दिग्विजय सिंह कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था संत रामपाल जी के इतने भगत हैं। इतने में एपी सिंह वकील खड़ा हुआ और कह रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली आपके पोलिंग एजेंट बनेंगे, पोलिंग एजेंट। वो बाकी भगत तो और बहुत हैं। अरे डूब के मर जाओ नालायको। अरे एक तरफ तो तुम्हारा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान कहता है कि बच्चों तुम्हारे नाखून के बराबर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, और दूसरी तरफ तुम्हारे को इन 2 कौड़ी के नेताओं का पोलिंग एजेंट बना दिया गया, और तुम खुशी खुशी बैठ के सुन रहे हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं धिक्कार जन्म उसकी माँ का, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अरे तुम्हारे से तो विदुर अच्छा था, जो मुंह पे बोलता था, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और तुम संत रामपाल जी भगवान के भगत, तुम परमेश्वर के भगत हो, और तुम्हारे आंखों के सामने ये 2 कौड़ी का वकील एपी सिंह और ये 2 कौड़ी का राजनेता ये कह रहा है कि ये तो आपके पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट, यानी ये तो आपके दलाल हैं। डूब के मर जाओ नालायको। दोबारा सुन लो क्या कह रहा है एपी सिंह। पदाधिकारी आपके पोलिंग पे एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट वहां मिलेंगे। ऐसे है कि एक रुपया नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी 8 लोग संसद में रखते हैं, लगाएंगे सब पैसा हम लगाएंगे। ये हाल है। हर आदमी मूर्ख बना के निकल जाता है, हर आदमी पिछवाड़े पे लात मार के निकल जाता है संत रामपाल जी के भक्तों के। हर आदमी संत रामपाल जी के भक्तों के मुंह पे थूक के चला जाता है, और ये चाटते रहते हैं। दिग्विजय सिंह का थूक है, और ये नरेंद्र मोदी का थूक है, बलगम, ये चाटते रहते नालायक। शर्म करो, शर्म। अरे संत रामपाल जी के चरणों का चरणामृत पीने वालों, इन राजनेताओं का थूक चाटना छोड़ दो। ना घर के रहोगे ना घाट के, धोबी के कुत्ते। और तुम तो बन चुके कुत्ते, अब क्या क्या बनोगे तुम तो धोबी के कुत्ते जो है बन चुके हो भाई। अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। 18 अप्रैल 2024 निकल चुकी है, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारा। संत रामपाल जी ने भी तुम्हारे को ढीला छोड़ दिया। परमात्मा कहते हैं जब पतंग आसमान पे होती है और जब वो कट जाती है तो डायरेक्ट जमीन पे आके नहीं गिरती, थोड़े समय वो उड़ती रहती है, लोगों को लगता उड़ रही है, अंत में वो किसी पेड़ में या किसी बिजली के खंभे में, तारों में लिपट के फटती है वो।
तो 90% संगत जो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है वो कटी हुई पतंग है। संत रामपाल जी से उनका जो कनेक्शन है वो कट चुका है। अब रुक जाओ थोड़े दिन, ज्यादा लंबे समय नहीं है बस ये 28 लास्ट युग परिवर्तन, उससे पहले पहले तुम्हारी वो दुर्गति होगी, दुनिया देखेगी। तुमने खून के आंसू रुलाए अपने बाप को, खून के आंसू। अरे गधो, संत रामपाल जी तो कहते कि मनुष्य देवता किया और करत न लाई बार। परमात्मा तो तुम्हें मनुष्य से देवताओं के समान जो है वो बनाने जा रहा है, और तुम मनुष्य से जानवर बनते जा रहे हो। कहां बुद्धि काम कर रही है तुम्हारी? क्या हाल होगा तुम्हारा आने वाले समय में? या तो अपने गुरुजी का चरना अमृत चाटना छोड़ दो, या इन राजनेताओं का ये बलगम, ये थूक चाटना छोड़ दो। दो नावों की सवारी करोगे, धोबी के कुत्ते बन के रहोगे। देख रहा है वो अंतर्यामी है, कुछ नहीं छुपा हुआ उससे, कुछ भी। हम सत्सेवकों को अपना भाग्य को, अपनी इस किस्मत को सराहना चाहिए। जैसे बार बार परमात्मा इन विशेष ऑडियो में कहते हैं ना कि बच्चों तुम अपनी किस्मत को सराया करो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो। वो किसके लिए कह रहे हैं? उस भीड़ के लिए नहीं कह रहे। ये विशेष संदेश हिसार जेल से उन आश्रमों वाली भीड़ के लिए नहीं आ रहे। ये हम सत्सेवकों के विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए परमात्मा संकेतों में जो है ये सत्संग कर रहे हैं। संकेतों में इन हिसार जेल से आने वाले सत्संगों को समझना बच्चों के बस की बात नहीं है। परमात्मा उनको रिजेक्ट कर चुके, सबको रिजेक्ट। अब वो पतंग है वो कब नीचे गिरेगी बस, बाकी डोरी से वो कट चुके हैं सब। और इसी राजनीति को लेकर परमात्मा ने इसी हिसार जेल से आने वाले सत्संग में कितना समझाया परमात्मा ने। परमात्मा कहते हैं हम उसको भगत ही नहीं मानते जो राजनीति करता है। अरे गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना, दोनों चीजों के लिए संत रामपाल जी भगवान ने हमारे को जो है मना किया है। हमने चोरी भी नहीं करनी, और चोरी कोई करता है तो उसमें सहयोग भी नहीं करना। हमने बीड़ी भी नहीं पीना, और बीड़ी कोई पीता है तो उसमें सहयोग भी नहीं करना। तो हमने राजनीति भी नहीं करनी, यानी हमने ना कोई सरपंच बनना, ना कोई एमएलए, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, और ना हमने किसी को एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करना है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसी हिसार जेल वाली ऑडियो में अपने बाप के मुख से सुन लो राजनीति को लेकर। ओए ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएटी हो लिया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए फाइनल कर दिया परमात्मा ने। भाई और बहनों, ये बात गुरुजी को क्यों बोलनी पड़ी? गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे पास में जेल में भी जो है भक्तों की प्रार्थना आती है कि जी आशीर्वाद देना, मैं विधायक बन जाऊं, मैं सरपंच बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं। अरे भगवान ने सिखाया कि नालायको तुम क्या मांग रहे हो भगवान से? जब ध्रुव को परमात्मा मिले और ध्रुव की जो तपस्या थी, उसके पिछले जन्म की जो भक्ति थी, उससे परमात्मा प्रसन्न हुए विष्णु रूप में। ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी जब ध्रुव के सामने ये प्रकट हुए तो परमात्मा ने कहा कि बेटा मांग, क्या मांगता है, मैं तेरे पे प्रसन्न हूं। ध्रुव ने मांगा राज। बोले भगवान मुझे राज दे दो। तब भगवान ने कहा अरे नालायक, अरे तूने मांगा भी तो तूने क्या मांगा? अरे ये तो मैं तुझे वैसे ही देने वाला था, ये तो मैं तुझे वैसे देता, फ्री में देता, तू नहीं मांगता तो भी मैं तुझे देता। अरे मेरे से तो मोक्ष मांगता, मुक्ति मांगता, ये क्या मांग लिया तूने नालायक? तेरे को तो मांगना भी नहीं आया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें सिखाया कि भगत को क्या मांगना चाहिए। भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। जैसे हम सत्सेवक मांगते हैं अपने परमात्मा से, हम सत्सेवक, हम सात संगति से जुड़े हुए परमात्मा की वीआईपी आत्माएं,
हम परमात्मा से कोई भौतिक चीज की डिमांड नहीं करते, कोई सांसारिक वस्तु की डिमांड नहीं करते। हम बेटा बेटी, धन जायदाद, संपत्ति, सुंदर पत्नी कुछ नहीं मांगते। हम परमात्मा से भक्ति मांगते हैं कि परमात्मा हमारी मर्यादा निभाना, ये परमात्मा हमारा भाव, हमारी श्रद्धा आपके चरणों में लगी रहे। ये परमेश्वर चाहे भीख का एक कटोरा हाथ में दे देना, लेकिन अपने चरणों से दूर ना करना। ये धन, बेटा बेटी तो, नौकरी तो हम कभी सौपन में भी नहीं सोचते, मांगना तो बहुत दूर की बात है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भक्तों की ओर से हिसार जेल में परमात्मा से क्या प्रार्थना जा रही है? खुद कह रहे परमात्मा कि मेरे पास में प्रार्थना आती है कि जी आशीर्वाद दियो, मैं सरपंच बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि हम उसको भगत ही नहीं मानते। जो राजनीति की बातें करता है उसको तो हम भगत ही नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं कि जा तू बाद में आ जाना, भक्ति बाद में कर लेना, पहले तू राजनीति कर ले, जब तेरी बिरान माटी हो लेना, अर्थात जब तेरी दुर्गति हो जाए तब आ जाना तू। ये संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से हिसार जेल वाली ऑडियो में कह रहे हैं। तो संत रामपाल जी का राजनीति से 36 का आंकड़ा है। फिर आज संत रामपाल जी, ये तो वर्तमान में आ रही है हिसार जेल से, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, 2-4-5 महीने पुरानी ऑडियो है। तो जो 4-5 महीने में संत रामपाल जी अपने स्टेटमेंट मतलब चेंज कर देंगे क्या? कि बच्चों जाओ गोहाना में, सोनीपत में नरेंद्र मोदी आ रहा है, उसके तलवे चाटो, राजनीति करो, जाओ जाओ। यहां तो तुम्हारा बाप क्या कह रहा है अपने इन सत्संगों में, और आज तुम्हारा बाप दोगली बात करेगा, तुम्हें नरेंद्र मोदी की रैली में जाने के लिए तुम्हारे को आदेश देगा है? ये तुम्हारे को मूर्ख बनाया जा रहा है काल के द्वारा। मूर्ख क्या कह रहा है तुम्हारा बाप? तुम्हारे बाप संत रामपाल जी का राजनीति से 36 का आंकड़ा है। अगर उनके सामने कोई राजनीति की बात करता है तो वो कितना जो है दुखी होते हैं। ओए ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे विराज माटी हो ले तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो परमात्मा कहते हैं हमारा नियम हमारे भगवान का बताया हुआ है, नियम नहीं तोड़ेंगे। राजनीति से संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग का 36 का आंकड़ा है तो है। और आज अगर उनके जेल में रहते सहते उनके पीछे से उनके नाम की आड़ में ये पीले पर्चे निकाल कर ये मैसेज डाल कर अगर कोई राजनेताओं से दोस्ती जो है वो कर रहा है तो वो काल का एजेंट है, काल का दूत है। संत रामपाल जी के विचार नहीं हो सकते। संत रामपाल जी अपने वचनों से नहीं फिरेंगे।